हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है 29 जुलाई शिफ्ट 2 का। जगलर थ्रोज बॉल्स वर्टिकली अपवर्ड्स विद सेम इनिशियल वेलोसिटी इन एयर. When the first ball reaches its highest position, he throws the next ball, assuming the juggler throws n balls per second. मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी हो गया ना, वो हो गया यहाँ पर 1/n. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्या पूछा गया आपसे, तो फाइंड मैक्सिमम. फाइंड लिखा नहीं है बट वही बात हो गया ना. द मैक्सिमम हाइट द बॉल कैन रीच इज, कितना मैक्सिमम हाइट बॉल पहुँचेगा. ठीक है, मान लीजिए जगलर यहाँ से थ्रो कर रहा है. ओके, तो जगलर जब यहाँ से थ्रो करेगा तो यहाँ से ये कुछ ऐसे, एक मिनट, बॉल यहाँ पहुँचा. ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे. तो बॉल जब यहाँ पहुँच गया ना, तो जब पहला बॉल यहाँ पहुँचा है तब जाके दूसरा बॉल रिलीज़ कर रहा है. मान लीजिए ये फर्स्ट बॉल है, तो ये सेकंड बॉल यहाँ से ये थ्रो कर रहा है. ओके, समझ में आया आप लोगों को बच्चों. तो ये हाइट पूछ रहा है कि हाइट बताइए, बट साथ में एक चीज़ और बोला है कि n बॉल्स थ्रो कर रहा है पर सेकेंड, है ना. यहाँ पे है n बॉल्स पर सेकेंड, n बॉल्स पर सेकेंड. तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर n बॉल्स पर सेकेंड है तो टाइम टेकन बाई वन बॉल टू reach मैक्सिमम हाइट. ठीक है, ये होता है 1/n. ठीक है, क्योंकि n बॉल थ्रो कर रहा है ना एक सेकेंड में, तो एक सेकेंड में अगर n बॉल थ्रो करेगा तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा इसको, 1/n, एक बॉल को रिलीज करने में मैक्सिमम हाइट. ठीक है, तो अब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट की बात करें अगर हम लोग, है ना, तो देखिए मैक्सिमम हाइट कितना लगेगा इसको. तो उसके लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस. हमें तो s चाहिए ना, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ये यहाँ जब पहुँच जाएगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि जस्ट ये यूटर्न लेने की कोशिश करेगा नीचे आने की. तो जब यूटर्न लेता है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, क्योंकि जब थ्रो करोगे तो ग्रेविटी इसको धीरे धीरे डिक्रीज करेगा ना, तो फाइनल जीरो हो जाएगा. इनिशियल अभी अपने को मालूम नहीं है ना, इनिशियल निकालना पड़ेगा. और यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझा दूँ मैं, कि अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लूँगा तो डाउनवर्ड को क्या लूँगा, नेगेटिव. तो जब मैंने थ्रो किया यहाँ पर, मान लीजिए ये जगलर ने थ्रो किया, ठीक है, तो u अगर पॉजिटिव है तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ये नेगेटिव होगा. ओके, तो इसलिए माइनस यहाँ पर लिखना पड़ेगा, -2gh. अब मुझे ये h चाहिए, तो h इज इक्वल टू क्या लिखूँगा मैं, -u²/-2g, माइनस से माइनस कैंसिल, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u²/2g. ओके, बट यहाँ पर u नहीं मालूम है तो u निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो अगर हम u फाइंड करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at. ये इक्वेशन हो गया. तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, इनिशियल मालूम नहीं है अपने को, इनिशियल फाइंड करना है. ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g. टाइम हम लोगों ने निकाल लिया कि एक बॉल को मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लग रहा है. ठीक है, और मैक्सिमम हाइट का ही इक्वेशन लगाया मैंने यहाँ पर, क्योंकि फाइनल तो मैंने जीरो लिया ना, तो फाइनल जीरो लेने का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचाने की बात कर रहा हूँ मैं. तो टाइम कितना लग रहा है मैक्सिमम हाइट पहुँचने में, 1/n. ठीक है, तो यहाँ से u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, g/n. ठीक है, अब ये g/n आ गया ना. अब इसको आप पुट कर दीजिए मैक्सिमम हाइट वाले फॉर्मूले में. तो जैसे आप यहाँ रखेंगे h इज इक्वल टू g/n, u की जगह पर रखिए होल स्क्वायर बाई 2g. तो यहाँ से अपने को मिलेगा g/2n². ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट इसको यहाँ से मालूम हो जाएगा, g/2n². ठीक है, अब इसमें जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट था ना बच्चों, इसमें मेन कॉन्सेप्ट यही था टाइम वाला, कि टाइम इसको जो है ना कितना लग रहा है. तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया हुआ है ना अपने को कि n बॉल्स पर सेकंड में, एक सेकंड में n बॉल्स फेंक रहा है. ठीक है, तो एक बॉल को कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट पहुंचने में, 1/n. ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर.